हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपने सूर्य को देखा होगा। जब सूर्य उदय होता है तो चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, रोशनी ही रोशनी, सारा अंधेरा छट जाता है। कितना तेजस्वी, कितना यशस्वी, कितना तेजवान और सब ग्रहों का राजा, ऐसा होता है सूर्य। आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक मैंने सूर्य के बारे में बात करनी क्यों शुरू कर दी। ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि आज से जो मैं सीरीज शुरू कर रही हूँ, आप लोगों के लिए जो एक जबरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ वो सूर्य से संबंधित है। मैंने वोट्स मांगे थे आप लोगों के कि किस टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करूं अगले वीडियो में, तो उसके हिसाब से आप सब ने करियर और मनी को चुना। तो मैंने सोचा ठीक है, जैसे आप लोग चाहते हैं वैसे ही आज मैं लेकर आ रही हूँ एक नया वीडियो, एक नई सीरीज जो कि आप लोगों को करियर कैसे बनाएं, पैसा कैसे उससे आए, ये सब जरूर मदद करेगा, ये बताएगा आप लोगों को। इसके लिए मैंने चुना है डेस्टिनी नंबर, क्योंकि मूलांक यानी कि हमारा जो पहला नंबर होता है वो होता है कि हम हैं क्या, हमारा बिहेवियर क्या है। लेकिन भाग्यांक यानी कि डेस्टिनी नंबर यानी कि हमारी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर वो हम चेक करते हैं तो वो हमें बताता है कि हम होंगे क्या, यानी कि हमारे लाइफ में हमारा भाग्य कैसा होगा, हमारी लाइफ में हमारा करियर कैसा होगा, हम आगे जाकर क्या क्या करेंगे या कर सकते हैं, ये सब बताता है हमारा भाग्यांक या हमारा डेस्टिनी नंबर। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी। सबसे पहले डेस्टिनी नंबर 1 के बारे में मैं बताऊंगी कि उनका करियर कैसा होता है और मनी के मामले में वो किस तरह होते हैं। मैं रीना खन्ना, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, कौन नहीं जानता सूर्य कैसा है, अभी मैं बता चुकी हूं आपको। तो अगर सूर्य ऐसा है तो डेस्टिनी नंबर 1 वाले कैसे होंगे, इसका अंदाजा तो आपको लग ही गया होगा। डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि डेस्टिनी नंबर की एक्चुअल कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो चलिए पेपर और पेन उठाइए और आप लोग जो है अपना पूरी डेट ऑफ बर्थ को उस पेपर पे लिख लीजिए। अब अपने डे को, मंथ को और ईयर को यानी कि पूरी डेट ऑफ बर्थ को उस पे कैलकुलेट कर लीजिए और उसको प्लस करते करते एक सिंगल डिजिट नंबर पे ले आइए। अगर आपका वो सिंगल डिजिट नंबर पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करने के बाद वो नंबर 1 पे आता है तो आप हैं डेस्टिनी नंबर 1 के, और ये वीडियो स्पेशली फॉर यू। डेस्टिनी नंबर 1 जैसे कि सूर्य, अब सूर्य इतना तेजस्वी है तो डेस्टिनी नंबर 1 वाले वैसा ही तेज होगा उनमें। अब वैसा तेज होगा क्योंकि सूर्य बहुत प्रबल है और अपनी मर्जी का मालिक राजा ग्रह है, तो ऐसे ही इनमें क्वालिटीज होती हैं। ये लोग अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, ये लोग सूर्य के समान तेजस्वी होते हैं। आप इन लोगों से मिलोगे ना तो इनका ऑरा ऐसा होता है कि आप इन लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे, इनकी बात को सुनने का मन आप लोगों का जरूर करेगा। इस व्यक्तित्व के ऐसे लोग होते हैं ये। फ्रेंड्स, जब मैं एक नंबर की बात करती हूँ तो काफ़ी क्वालिटीज़ उसमें आती हैं, काफ़ी क्वालिटीज़ आती हैं, लेकिन और नंबर भी डिपेंड करते हैं हमारी पर्सनैलिटी को बनाने के लिए, इसलिए कुछ कुछ फ़र्क आपको दिखाई दे सकता है। फिर भी हम करेंगे डेस्टिनी नंबर 1 की बात। तो ऐसे लोग जो हैं वो लीडरशिप क्वालिटी लिए हुए पैदा होते हैं। बचपन से ही स्टेज पे रहना, आगे बढ़ के काम करना इनको बहुत पसंद होता है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे ना हो किसी और नंबर की वजह से, लेकिन एज ऑफ 27, एज ऑफ 37 आप देखेंगे कि वो वैसे बनते चले जाएंगे। आपने कई लोगों को ऐसा देखा होगा, बचपन में बड़े दब्बू से होते हैं लेकिन बड़े होकर तो वो कमाल के स्पीकर्स बन जाते हैं, या फिर अपनी कंपनी में कितनी कितनी स्पीचेस देते हैं, स्टेज पे रहना पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका यही कारण है कि वो डेस्टिनी नंबर 1 के हैं, कहीं ना कहीं उनका समय जरूर ऐसा आता है। उसके बाद वो हर समय आगे रहना पसंद करते हैं, स्टेबल होते हैं लाइफ में, अथॉरिटी होती है उनके पास, एक अथॉरिटी लिए हुए होते हैं,
ऐसे घबराए हुए कभी ऐसे लोगों को आप नहीं देखेंगे। उसके बाद उनमें थोड़ा सा एंगर भी होता है, अग्रेशन होता है। सूर्य की गर्मी है ना, थोड़ा एंगर तो देगी देगी, बट आप लोगों को ज़्यादा एंगर नहीं करना। अगर किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, डेस्टिनी नंबर 1 के हैं, अपना गुस्सा कंट्रोल कीजिए, रेमेडीज करके कंट्रोल कीजिए या फिर ईश्वर का नाम लेकर कंट्रोल कीजिए, लेकिन आपको एंगर को कंट्रोल करना है। नहीं तो जो क्वालिटीज ईश्वर ने आपको लेकर भेजी है ना, जिस चीज़ के लिए आपको इस दुनिया में भेजा है, इतना अच्छा नंबर लेकर, वो आपको उतनी पूरी तरह नहीं मिलेंगी। तो इन चीज़ों का ध्यान बहुत रखना होता है। अभी मैंने बताया आप लोगों में एक अलग सा तेज होता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, क्योंकि डेस्टिनी नंबर 1 वाले कई बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, लोग इनकी बात मानने लग जाते हैं। बाद में पता चलता है ये तो ओवर कॉन्फिडेंस में बोल गए, क्योंकि तेजस्वी होते हैं लोग, इनकी बात जल्दी मान लेते हैं। बट ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं होना, बहुत सोच समझ के अच्छे से वो बात करनी है। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, वो आप लोगों में है ही है। इसके बाद ये लोग बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, थोड़े डोमिनेटिंग हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य का तेज है ना, तो अपने आप को सबसे ऊपर बिठाता है, तो थोड़े डोमिनेटिंग हो सकते हैं। तो डोमिनेटिंग आपको नहीं होना, सबकी बात सुन के चलना है। तो आप देखिए आप जीवन में क्या प्राप्त करते हैं। आप लोगों को नेम फेम जो है बहुत जल्दी मिल जाता है, लकी हैं आप लोग, बहुत जल्दी नेम फेम मिलता है। आप लोगों को आइडियाज़ जो है ना, वो तो कमाल के आते हैं, अपने ऊपर से किसी को तो मान नहीं सकते हैं। बॉस आप ही होते हैं, बॉस जैसी पर्सनैलिटी होती है। अब अगर ऐसी पर्सनैलिटी है तो किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, मजबूरी है आप लोगों की। सूर्य का तेज है आप में, किसी के अंडर काम कैसे करेंगे? छोटी मोटी जॉब करना इम्पॉसिबल, आपको पसंद ही नहीं होगा। क्या छोटी मोटी जॉब करनी चाहिए तो कुछ हाई लेवल का चाहिए। ऐसे लोग जो हैं, अब इनको करना क्या चाहिए? ये तो मैंने उनकी क्वालिटीज़ बता दी आपको। अब मैं मेन बात पे आती हूँ कि नंबर 1 के आप हैं, तो आपका करियर कैसा होगा? करियर तो आपका अच्छा होगा, ये पक्की बात है। अगर मान लीजिए आपका करियर थोड़ा स्लो चलता भी है, लेकिन एंड आप जाकर देखेंगे कि एज ऑफ 37 के बाद तो आप लोगों का करियर बूम पकड़ लेता है। एक बार तो आप जिंदगी में ऐसा कुछ करके दिखाते हैं जिससे आप चारों तरफ आपका नाम होता है। तो निश्चिंत रहिए, इस चीज़ की कोशिश करिए, देखिए कहीं आपकी नेम की स्पेलिंग तो खराब नहीं है, उसको चेंज करिए। आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ में जो कमियां हैं उसको करिए, क्योंकि अगर डेस्टिनी नंबर 1 आपको ईश्वर ने दिया है तो आपको प्रसिद्धि मिलनी 100% है, आपके भाग्य में है ये। तो उसको पाइए, उसको वेस्ट मत कीजिए। चेक करिए अपने सारे नंबर्स, अपनी नेम की स्पेलिंग। चलिए सबसे पहले करियर आपके क्या क्या होने चाहिए और क्या हो सकते हैं, क्या होते हैं, वो बताने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं बता देती हूँ कि नेम की जो स्पेलिंग है उसको करेक्ट होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। वो हमारे व्यक्तित्व से जुड़ी होती है, हर व्यक्ति हमें हमारे नाम से जानता है, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। आपकी डेस्टिनी आपको 100% रिजल्ट देती है और जल्दी रिजल्ट देना शुरू करती है अगर आपकी नेम की स्पेलिंग ठीक है। नंबर 1, अगर आप नंबर 1 के हैं और आपके नेम की स्पेलिंग नंबर 1 डेस्टिनी नंबर 1 के हैं और जल्दी रिजल्ट देना शुरू करती है अगर आपकी नेम की स्पेलिंग ठीक है। नंबर 1, अगर आप नंबर 1 के हैं और आपके नेम की स्पेलिंग नंबर 1 डेस्टिनी नंबर 1 के हैं, तो आपकी नेम की स्पेलिंग जो है वो अगर 37 पे आ जाते हैं, 37 से अगर 1 पे आ जाते हैं, तो आपके करियर को बूम पकड़ने में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इधर से सूर्य का तेज और 37 को हम मानते हैं कि ये ईश्वर की कृपा है। ओम आपके साथ है, ओम की पूरी वाइब्रेशंस आपके साथ हैं। तो ऐसे लोगों को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स, इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं कि ये लोग क्या क्या हो सकते हैं। आप लोग अगर बिजनेस करें तो बेस्ट। क्यों? अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपनी बात को ऊपर रखते हैं,
किसी के अंडर काम नहीं कर सकते हैं। लीडरशिप हर चीज़ आप में ऐसी जो ऊपर रहना पसंद करती है। तो फिर आप बताइए कि कैसे आप लोग जो है किसी के अंडर जब काम नहीं कर सकते तो कैसे जॉब करेंगे। आपके लिए बेस्ट है कि आप लोग बिजनेस करिए। फिर भी अगर जॉब भी करते हैं तो ऐसी जॉब्स करते हैं जिसमें एग्जीक्यूटिव जॉब्स वो करना पसंद करेंगे। प्रशासनिक काम जितने भी होते हैं वो उसमें आप लोग सफल होंगे, या पॉलिटिक्स में भी आप जैसे लोग प्रसन्न होते हैं, या किसी कंपनी में सीईओ टॉप पोजीशंस, यही डेस्टिनी नंबर वालों का भाग्य होता है और इसी में वो खुश रहते हैं। इससे कम उनको नहीं चाहिए, नहीं तो वो अपना बिजनेस करेंगे। किसी के अंडर किसी की बात मानना उनके लिए इम्पॉसिबल होता है। चलिए अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि एक ऐसा कोई सेलिब्रिटी है जो डेस्टिनी नंबर 1 का है और वो टॉप पे है। कौन है वो है अमिताभ बच्चन। देखा आपने, ऐसा नहीं है कि वो शुरू से ही बहुत टॉप पे रहा, लेकिन स्टेज पे रहना और अच्छा अपना परफॉर्म करना और एक समय के बाद इतना बूम उनकी लाइफ में सक्सेस का आया जो कि अभी तक चल रहा है ना डेस्टिनी नंबर 1 की क्वालिटीज़। तो मैंने ये आपको इसलिए बताया ताकि आप लोगों को पता चले कि डेस्टिनी नंबर 1 वाले लोग कैसे होते हैं। फ्रेंड्स, बस एक कमी को जरूर आप लोगों ने दूर करना है। एक तो गुस्सा नहीं करना, वो मैं बता चुकी हूँ। दूसरी कि आप लोगों को ईगो नहीं लानी अपने जीवन में, क्योंकि इतना सब कुछ जब मिल जाता है तो कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक हो जाते हैं, अपने आप को सुपर समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन नहीं, सूर्य है उसका काम देना है। वो जब निकलता है चारों तरफ की पृथ्वी को वो रोशन कर देता है। तो उसकी क्वालिटीज़ जैसा बनिए, तेजस्वी बनिए, देने वाले बनिए, डाउन टू अर्थ रहिए और अपने जीवन को खुशियों से जिए, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे डेस्टिनी नंबर के हैं। आप लोगों को जो अगर कुछ भी उपाय करने हैं अपने आप को शांत रखने के लिए, अपने आप को और अच्छा करने के लिए, तो वो आपको करने हैं। सूर्य को जल देना है, सूर्य से कनेक्ट हो जाइए, आप उसकी तरह तेजस्वी हो जाइए, उसके गुण अपनाइए। और आप लोग अगर हो सके तो नॉनवेज मत खाइए संडे को सात्विक रहिए। वैसे तो नॉनवेज खाना ठीक नहीं होता, लेकिन संडे को अगर आप डेस्टिनी नंबर 1 वाले हैं तो मत खाइए। चलिए, एक और चीज़ आप कर सकते हैं। अगर संडे को कुछ खाना चाहते हैं तो उस दिन हलवा बना के खाइए, हलवा पूड़ी खाइए। देखिए आपको सूर्य के और ज़्यादा गुण मिलने शुरू हो जाएंगे। कितनी अलग सी बात है। हलवा भी आटे का हलवा होना चाहिए। अगर हो सके तो किसी गरीबों को भी वो बांट दीजिए। ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि सूर्य डेस्टिनी नंबर के आप लोग हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपनी आँखों का ध्यान रखना है। आँखों में चश्मा होना, आँखों की प्रॉब्लम्स होना, माइग्रेन होना, या फिर ऐसे जो सिर के दर्द होते हैं, है ना, ये चीज़ें, या हड्डियों के दर्द, या हड्डियों से संबंधित या स्किन से संबंधित प्रॉब्लम, ये सब सूर्य की वजह से आती हैं। अगर आप लोग इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, हलवा पूड़ी गरीबों को खिला दीजिए, खुद भी खाइए, सूर्य को जल जरूर दीजिए, सूर्य से कनेक्ट होइए, और आदित्य स्तोत्र का पाठ पढ़िए। संडे को कम से कम संडे को सुन ही लीजिए, उतना भी बहुत है। और नॉनवेज संडे को नहीं खाइए। बस इतने छोटे छोटे उपाय हैं, तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स थोड़ी सी मैंने बताई हैं कि ये आ सकती हैं, वो बिल्कुल नहीं आएंगी। इसके अलावा अगर आपने ब्रेसलेट पहनना है तो सनस्टोन पहनिए। चलिए, अगर आपको यंत्र पहनना है तो सूर्य का यंत्र भी पहन सकते हैं, उससे भी आपका तेज बढ़ता चला जाएगा, सूर्य के समान गुण आप में आते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि करियर कैसा होना चाहिए। सूर्य हैं तो पैसा तो आप बहुत कमाएंगे, निश्चिंत हो जाइए, मनी का फ्लो आपके पास होगा। क्यों होगा? चलिए ये भी, इसका भी रीज़न बता देती हूँ। हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होना चाहिए ना, लॉजिक के बिना तो मज़ा आता ही नहीं है। तो चलिए, पैसा हर एक को चाहिए। क्यों चाहिए?
अब अगर इंसान का जन्म हुआ है तो उसको खाना है तो भी पैसा चाहिए। कमाना क्यों ज़रूरी है? आपको एक घर भी बनाना है तो भी पैसा चाहिए। मतलब पैसा तो हमारी नेसेसिटी है, उसी से हम अपना जीवन जीते हैं। तो पैसा अगर आपको चाहिए तो आप मेरे ये जो बताई हुई बातें हैं उनको करिए, क्योंकि अगर आप डेस्टिनी नंबर 1 के हैं तो पैसा तो आपके पास आएगा ही आएगा। अब पैसा क्यों आएगा, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये क्यों बताने लगी थी मैं? ये इसलिए कि अगर हम लोशो ग्रिड में देखते हैं तो सूर्य का जो नंबर है वो नॉर्थ में आता है, और नॉर्थ जल का, यानी कि नंबर 1 जो है वो जल का एलिमेंट है। तो इसकी वजह से, और जल को किससे, पानी को किससे हम संबंध करते हैं? मनी से। कहते हैं ना पैसा पानी की तरह बह गया, यानी कि पानी को हम पैसे से संबंध रखते हैं उसका। और क्योंकि ये वाटर एलिमेंट है और नॉर्थ की तरफ है जहाँ कुबेर का वास होता है, तो इसलिए सूर्य वालों को पैसा आना निश्चित है। आप लोगों को जीवन में पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। कई बार आपने देखा होगा डेस्टिनी नंबर 1 है फिर भी कमाते नहीं है, बड़ी राजाओं की तरह ऐश कर रहे हैं, लेकिन चिंता है कि हम क्या कमाएं, कैसे हमारा बिजनेस सेट हो। लेकिन आप उनके अगर जीवन देखो, वो अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा जीवन जिएंगे, चाहे कहीं से भी पैसा आए, कोई भी देकर चला जाए, कोई भी उनकी हेल्प करे, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे वो भाई बहन हों, लेकिन वो उनका जीवन राजाओं की तरह होता है बिकॉज ऑफ सूर्य। आशा करती हूँ आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा ये डेस्टिनी नंबर 1 के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं डेस्टिनी नंबर 2 के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। आपको तो पता चल गया कि डेस्टिनी नंबर 1 में क्या है, रेमेडीज भी पता चल गई, नेम स्पेलिंग भी बदल लिया आपने, ब्रेसलेट भी पहन लिया, यंत्र भी पहन लिया और खूब कमाया। लेकिन आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनको शेयर करेंगे तो उनको भी फ़ायदा होगा। तो इसलिए शेयर ज़रूर करें मेरे वीडियोस। अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। आप लोग देखते होंगे कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हर एक के कमेंट का जवाब दूँ, फिर भी कुछ रह जाते हों तो क्षमा चाहती हूँ। टाइम की कई बार बहुत कमी होती है, इस वजह से कुछ कमेंट्स के आंसर देने रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मुझे आज्ञा दीजिए। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार। थैंक यू फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।